हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है जैन धर्म। आज हमें जैन धर्म को डिस्कस करना है। जैन धर्म। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो काफी मिलते जुलते हैं और ये दोनों ही जो है वो लगभग एक साथ ही चले थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को एक वीडियो में वैसे डिस्कस करना मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ी बन जाती है वीडियो, लेकिन फिर भी हम जो जैन धर्म से संबंधित मेन मेन बातें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकर हुए थे, यानी इसमें जो भी इस जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे वो 24 थे। इसमें 24 के 24 हमें नहीं पढ़ना, जो मेन मेन है वही आज मैं आपको बताऊंगी। तो पहला है इसमें ऋषभ देव। ऋषभ देव ये जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हीं को संस्थापक भी कहा गया है। जैन धर्म के संस्थापक इन्हीं को कहा गया है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जैन धर्म को स्टैब्लिश किया था या फिर स्थापना की थी। अब दूसरा हम पढ़ेंगे 22वां तीर्थंकर, क्योंकि सारे पढ़ने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेन मेन है वही पढ़ेंगे। 22वां तीर्थंकर था अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन दोनों का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इन दोनों का वर्णन मिलता है। अब हम 23वें थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे और ये जो 23वें तीर्थंकर है इन्होंने इस जैन धर्म में 4 महाव्रत बताए थे और 5वां जो महाव्रत है वो जो महावीर, वर्धमान महावीर थे, उन्होंने बताया था। तो 24वां तीर्थंकर हो गया वर्धमान महावीर। यानी जो 5 महाव्रत दिए थे तो 4 तो दिए थे पार्श्वनाथ ने और 1 दिया था वर्धमान महावीर ने। वो जो 5 महाव्रत है वो थे, एक तो था सत्य, यानी इन्होंने कहा था कि हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य का साथ देना चाहिए। दूसरा था अहिंसा, जो महात्मा गांधी मानते थे, यानी हिंसा मत करो, अहिंसा यानी बिना हिंसा के कोई भी कार्य करो आप। एक था सत्य अहिंसा, एक था अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी मत करो, चोरी करना पाप है, यानी चोरी तो करनी ही नहीं है, इसको भी जैन धर्म में बहुत बड़ा पाप बताया है, अस्तेय। और एक था परिग्रह। परिग्रह यानी परिग्रह का अर्थ होता है धन का संचय मत करो। ये नहीं है कि धन इकट्ठा करते रहो, बोरे भर भर के धन इकट्ठा कर लो। धन को इकट्ठा नहीं करना, आवश्यकता के अनुसार ही धन को इकट्ठा करो और बाकी को मतलब बाकी इंसानियत के नाम पे लगाते चलो, यानी पैसे को इकट्ठा नहीं करना। ये जो 4 है ये तो जोड़े थे पार्श्वनाथ ने। और एक था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी जो ब्रह्मचर्य है इसका पालन किसने बताया था? वर्धमान महावीर ने। यानी ये जो 5 महाव्रत है ये भी जैन धर्म में ही दिए गए थे। तो हम इस वीडियो में अब जो वर्धमान महावीर है इनसे संबंधित सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। और एक जो वर्धमान महावीर है इन्हीं को जो है वर्धमान महावीर, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना गया है। वास्तविक संस्थापक यानी संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो वर्धमान महावीर को ही माना गया क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म को बहुत आगे तक बढ़ाया था। तो अब हम इसके मेन क्वेश्चन, जो महावीर थे इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। यानी महावीर तो ये जब 42 साल के हो गए थे, जब इनको कैवल्य प्राप्त हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब महावीर बने थे, लेकिन पहले ये बचपन में इनका नाम
वर्धमान था। इनके पिता थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता थे। माता थी त्रिशला। माता थी इनकी त्रिशला। इसकी पत्नी थी यशोदा और इनके एक बेटी थी। इनका नाम था अणुजा। अणुजा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी अणुजा प्रियदर्शनी। और एक थे इनके दामाद। दामाद थे इनके जमाली। ये जो है ये इनके मेन जो है कैरेक्टर्स थे। यानी इनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, बेटी अणुजा प्रियदर्शनी और दामाद जो थे इनके जमाली थे। ये जो जमाली है ये इनके पहले शिष्य भी रहे हैं और पहले शिष्य थे और फिर इसकी बेटी की शादी जो है वो इन्होंने जमाली के साथ कर दी। अब देखें ये थे इनके मेन कैरेक्टर्स। अब देखो जो वर्धमान महावीर है इन्होंने इनके एक भाई भी थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन ये अपने भाई नंदीवर्धन को कह करके जब ये 30 साल के थे तब ये घर से निकल गए। यानी घर से निकलते समय इन्होंने सिर्फ नंदीवर्धन अपने भाई को ही बताया था कि भाई मैं जा रहा हूँ और किसी को सूचना नहीं दी थी जब ये 30 साल के थे। अब ये इन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की, कठिन परिश्रम किया। मतलब इतनी घोर तपस्या की थी कि इनको 12 साल में कैवल्य प्राप्त हुआ। यानी जब ये 42 साल के हो गए तब इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। यानी ज्ञान, कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको 12 साल कठोर परिश्रम करने के बाद। अब वर्धमान महावीर ने 12 साल तक कठिन तपस्या की थी तो इनके तन के सारे वस्त्र जो थे वो फट चुके थे। यानी लास्ट अवस्था में इन्होंने जो है नग्न अवस्था में ही तपस्या की थी। तभी से ये महावीर कहलाए थे। क्योंकि महावीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम 2 घंटे में बिल्कुल थक जाते हैं। कोई भी काम, एक काम अगर 2 घंटे कर लेते तो बिल्कुल थक जाते हैं। लेकिन उन्होंने 12 साल तक कठोर परिश्रम किया था। यानी 12 साल तक इन्होंने तपस्या की तब जाके इनको कैवल्य प्राप्त हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था इनको? एक नदी है रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे। जो गौतम बुद्ध थे उनको तो पीपल के वृक्ष और निरंजना नदी के किनारे मिला था ज्ञान, और इनको रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अब ये जब कैवल्य प्राप्त हो गया इनको तब ये कैवलीन कहलाए थे। कैवलीन कहलाए तब ये जिन कहलाए। जिन यानी विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। यानी किसी पे जीत हासिल करना। तपस्या करके इन्होंने जीत हासिल कर ली। इनको जो पाना था वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये जिन कहलाए या कैवलीन कहलाए। अब इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वो राजगृह में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? राजगृह में। और जो इन्होंने जो इनकी जो क्या कहेंगे जो जैन जो मतलब लड़का था जिसको इन्होंने सबसे पहले पुरुष को अपना ये शिष्य बनाया था वो तो था जमाली। वो तो था इसमें जमाली। यानी जमाली जो था इसका दामाद भी था और इसका शिष्य भी था। और एक चंपा नाम की लड़की थी, राजकुमारी थी चंपा। इसको पहले शिष्य बनाया था इन्होंने। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने तो बनाया था अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को, और इन्होंने बनाया था एक चंपा नाम की राजकुमारी थी। उनको क्या बनाया था इन्होंने? पहली महिला शिष्य बनाया था। अब देखो आगे है कि इन्होंने है ना संसार को दुखों का घर बताया है। दुखों का घर
संसार को उन्होंने भी, यानी गौतम बुद्ध ने भी संसार को दुखों का घर बताया था और इन्होंने भी दुखों का घर बताया है। लेकिन उन्होंने कहा था कि दुख का मेन कारण तृष्णा है, लेकिन इन्होंने बताया है कि दुखों का मेन कारण जो है वो हमारे कर्म फल है। यानी अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे उच्च कुल में जन्म होता है, और अगर हम निम्न कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, तो हमारा जन्म भी क्या है वो नीच कुल में होता है। और इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास बताया है। पुनर्जन्म, रीबर्थ, यानी ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये नास्तिक थे। जो गौतम बुद्ध वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है वो भी, और जैन धर्म वाले दोनों के दोनों नास्तिक थे। यानी ये दोनों के दोनों जो है वो ईश्वर को नहीं मानते थे। इन्होंने त्रिरत्न दिए थे। इन्होंने भी त्रिरत्न दिए थे। त्रिरत्न इन्होंने भी दिए थे। एक था सम्यक ज्ञान। इन्होंने जो त्रिरत्न दिए थे वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी इन्होंने कहा कि जिस मनुष्य का जो दर्शन है, देखने की क्षमता है, वो सही होनी चाहिए, उसका ज्ञान भी उचित होना चाहिए और उसको आचरण भी सही सही करना चाहिए। तो ये इन्होंने त्रिरत्न दिए थे। अब जो है वो ये जो जैन साहित्य है, मेन क्वेश्चन है ये, जैन साहित्य जो है इसको कहा गया आगम। जो जैन साहित्य है उनको क्या कहा गया? आगम। और जो जैन साहित्य इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत भाषा। जो जैन साहित्य है वो जैन धर्म से संबंधित जितने भी साहित्य लिखे गए वो ज्यादातर प्राकृत में ही लिखे गए, और बौद्ध धर्म से संबंधित था वो लगभग पाली के थे। अब आगे जैन धर्मी है, जो तीर्थंकर है या फिर जैन धर्म को मानने वाले थे, वो नास्तिक थे। नास्तिक में विश्वास करते थे। यानी ये ना तो ये शाद्वाद और अनेकावाद में विश्वास करते थे। इनका कहना था कि अगर ईश्वर है तो 24 तीर्थंकरों में ही है। जो ये मानते थे कि ईश्वर है ही नहीं, तो उनको तो इन्होंने कह दिया कि है ईश्वर। 24 जो तीर्थंकर है उनमें ईश्वर का वास है। और जो ये कहते थे कि ईश्वर है, वो ये कहते थे, उनको ये इन्होंने समझाया कि ईश्वर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो इन्हीं में है, अदरवाइज ईश्वर नहीं है। अब देखो जो ये शाद्वाद है, जो शाद्वाद है इसके जो मानेंगे इसके संस्थापक वो थे, शाद्वाद के रहेंगे संस्थापक जो है, शाद्वाद के जो कहेंगे संस्थापक है, उनको हम बोलेंगे स्थूलभद्र। और जो शाद्वाद है वो इसमें 2 सभाएं हुई थी। कितनी सभाएं हुई थी? 2। जैसे उसमें 4 संगीतियां हुई थी, इसमें भी 2 संगीतियां या 2 सभाएं हुई थी। और वो सभाएं हुई थी, एक तो हुई थी लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व, और दूसरी हुई थी 512 ईस्वी में। यानी इन दोनों के बीच में देखो 512 और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 900 साढ़े 900 साल बाद में हुई थी ये शताब्दी। और ये दोनों, और उनमें 100 साल का अंतर था, लगभग 100 साल का अंतर था। इनमें सीधा ही 900 साढ़े 900 का अंतर आ गया। अब ये जो पहली शताब्दी हुई थी, ये जो सभा हुई थी, इसमें जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बंट गया। एक तो था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। अब जो श्वेतांबर थे ना, वो सफेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर जो थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में ही तपस्या करते थे। तो एक तो थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो नग्न अवस्था श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और इनका मानना था, क्या मानना था, ये कहते थे कि स्त्रियां जो है वो जैन धर्म अपना सकती है।
या फिर मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकती है या जैन धर्म में आ सकती है। दिगंबर का कहना था कि नहीं, स्त्रियां जो है वो जैन धर्म में नहीं अपना सकती, क्योंकि जो जैन धर्म है वो जो है दिगंबर के अनुसार ये था कि जो है जैन धर्म वाले हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं और स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन श्वेतांबर वालों ने कहा कि नहीं, सफेद वस्त्र धारण करके स्त्री जो है वो जैन धर्म में आ सकती है। अब श्वेतांबर के स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र, और दिगंबर के जो प्रवर्तक थे या दिगंबर के वो थे, दिगंबर वाले थे श्वेतांबर के स्थूल भद्र, और दिगंबर के कौन थे? दिगंबर के, एक मिनट मैं भूल गई, क्या थे? भद्र बाहु, भद्र बाहु। अब ये भद्र बाहु वही थे जिन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनको इन्होंने दीक्षा दी थी भद्र बाहु ने। और ये जो है वो नग्न अवस्था में रहना ही जैन धर्म का उचित मतलब धर्म मानते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने दीक्षा दी थी जैन धर्म की, क्योंकि लास्ट समय में जब मगध में अकाल पड़ गया था तो उस समय प्रजा जो है वो भूख से मर रही थी। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मैं भी तब तक नहीं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरी प्रजा को भोजन नहीं मिल जाएगा। तो इन्होंने जो है सुलेखना विधि, संलेखना विधि से जो है अपना शरीर त्यागा था। और संलेखना जैन धर्म में ये विधि प्रथा होती है, या इसको संखारा प्रथा भी बोलते हैं। ये होती है कि उपवास के माध्यम से प्राण त्यागना, यानी लंबे समय तक जो है वो उपवास किया जाता है और इसके बाद जो है वो व्यक्ति है वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और सबसे पहले जनगणना जो है, सबसे पहली जनगणना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाई थी। ईसा पूर्व पहली जनगणना जो है वो उल्लेख जो मिलते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के ही मिलते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था और राजा को ये जरूरी हो गया जानना कि कितने लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं या कितने लोगों के पास अनाज नहीं है। तो इसलिए इन्होंने जो है ये जनगणना करवाई थी ताकि लोगों को भोजन दे सके। अब जो है ये श्वेतांबर वाले थे, ये मूर्ति पूजा करने लगे थे, मूर्ति पूजा। और पूजा भी किसकी करते थे? ये अपने तीर्थंकरों की, जो 24 तीर्थंकर थे उनकी ये मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन दिगंबर वाले जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि नास्तिक थे। नास्तिक ये भी थे, लेकिन इन्होंने बीच का रास्ता जो है वो अपना रखा था। अब इसमें ना 4 प्रकार के व्यक्ति थे, भिक्षु, भिक्षुणी, एक मिनट साफ कर लेती हूँ मैं। इसमें 4 प्रकार के जो थे वो 4 प्रकार के थे, भिक्षुक, भिक्षुणी, भिक्षुणी यानी भिक्षुक और भिक्षुणी जो थे वो तो विवाह नहीं कर सकते थे अपनी लाइफ में, उनको वैराग्य जीवन ही जीना पड़ता था। लेकिन श्रावक और श्राविका, श्रावक और श्राविका ये जो है वो शादी कर सकते थे, अपनी फैमिली बसा सकते थे। यानी ये जो है वो 4 प्रकार के इसमें बताए हैं। अब मेन बात एक और रहती है इसमें कि इस जो मैंने आपको बताया कि आगम जो है वो क्या थी, जो जैन धर्म से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उनको आगम कहा गया है। और इसमें इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी, प्राकृत। अब एक मेन बात हो रहती है इनके प्रतीक चिन्हों से, यानी जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे इनके कई जो है वो प्रतीक थे। जैसे ऋषभदेव थे, ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड या बैल। और एक जैसे एक था ऋषभदेव, एक थे संभवनाथ, संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। एक थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था
सरप। और 24वें तीर्थंकर थे अपने महावीर। महावीर जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो था शेर या सिंह। सिंह। अब इनकी मृत्यु से संबंधित बता देती हूँ मैं कि इनकी जो मृत्यु है वो ये 72 साल जिए थे। इनका जन्म तो हुआ था 540 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई थी, ये 72 साल जिए थे तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व यानी ये 72 साल की तक जिए थे। इनकी जन्म तो हुआ था उस गौतम बुद्ध के टाइम, यानी उनसे थोड़ा सा बाद में, यानी उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व। तो ये लगभग जो है वो एक साथ ही चले थे। अब इनसे संबंधित एक और है कि इस जैन धर्म में क्या हुआ था, खजुराहो के मंदिर है, कुछ शैलियां हैं खजुराहो। ये खजुराहो जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और ये एमपी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? एमपी मध्य प्रदेश। और एक है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये भी जैन धर्म से संबंधित है और ये है राजस्थान में, माउंट आबू में, राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है। और जो बौद्ध धर्म था उसमें गांधार शैली चलती थी। जो बौद्ध धर्म है उसमें गांधार शैली ज्यादा चलती थी, लेकिन ये जो है इसके अंदर यानी जो जैन धर्म है इसमें गांधार शैली नहीं चली थी इतनी। और एक बात और है इसमें, मैंने देखती हूँ मैं कि ये जो है खजुराहो है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। और ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू में, ये सोलंकी शासकों ने बनवाया था, सोलंकी शासकों ने बनवाया था। तो इस प्रकार से आज हमने मेन जो फैक्ट है वो जैन धर्म से संबंधित वो पढ़ लिए और बाकी अगर कुछ बचा है तो हम एक वीडियो और बना देंगे। आज तक इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।